Hey guys, I'm back. This is Vivek and you're watching my channel. तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ना वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो इसके अंदर जितने भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आ सकते हैं आज के वाले। ठीक है भाई, हाँ जी, तो उसकी वीडियो बन रही है, फटाफट से तैयारी करते हैं भाई जी। तो शुरू करते हैं। पहला आता है, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। इसने पूछा है मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। आपको पता होगा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है भाई, आपको पता है? अच्छा जी, पेपर देने जा रहे हो आज? हाँ जी, तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है मतलब कि अपने क्या बोलते हैं चीजों को कैसे सेल किया जाए मार्केटिंग में, उसी को क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स। जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आते हैं, सॉरी जिसको बोलते हैं पी 4 पीस। क्या बोलते हैं उसे? 4 पीस। आसान है। 4 पीस में पहला क्या आता है, प्राइस, दूसरा प्लेस, तीसरा आता है भाई क्या नाम आता है, प्रमोशन, और चौथा क्या आता है, मैं भूल गया। हाँ जी, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और ऐसी कुछ था चौथा भी। ठीक है, हाँ जी, तो 4 पीस के नाम से जाना जाता है इन्हें। क्या था, मैं भूल गया, देख लेना भाई, जो भी आपको आंसर में दे रखे होंगे मैं 4 पीस के नाम से होता है वो। ठीक है, हाँ जी, तो वो कंटेंट आपको लिख के आना है वहां पे, जो भी कंटेंट है उसका वो सारा कंटेंट लिख के आना है। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या क्या होता है, एक तो प्राइस होता है, प्लेस होता है, मिक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ भाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मतलब कहते हैं उसे पी की तरह ही है कि प्लेसमेंट टॉपिक के अंदर आता है वो कि भाई, ठीक है, यानी प्लेस वाले टॉपिक के बाद आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगला 4 पॉइंट जो भी है। ठीक है, हाँ जी, तो आपको वो लिख के आना है और उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि प्राइस में क्या करते हैं, लेबलिंग देखते हैं, ब्रांडिंग देखते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं, हाँ जी, लोगो देखते हैं कि हमारा लोगो कैसा है। दूसरा, प्रोडक्ट के अंदर क्या देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखते हैं, कितनी क्वालिटी में बेचेंगे। उसके बाद होता है भाई प्लेस कैसा होना चाहिए, हमारा जो एरिया होना चाहिए, वो गाँव वालों को बेचेंगे या फिर शहर वालों को बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे वो देखना पड़ेगा। और लास्ट होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखना पड़ता है भाई कौन सा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, यानी कि हम सिंगल चैनल इस्तेमाल करेंगे मेथड या फिर डुअल चैनल इस्तेमाल करेंगे। सिंगल चैनल याद है आपको? सिंगल चैनल क्या होता था, सिंगल चैनल में जो होलसेलर था, यानी जो प्रोडक्शन जिसने किया है, प्रोड्यूसर जो था, वो सीधा डायरेक्ट किससे मिलता है, कंज्यूमर से मिलता है। इसको बोलते हैं सिंगल चैनल। डुअल चैनल क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो किसके पास जाता है, पहले होलसेलर के पास, और होलसेलर किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। और क्या बोलते हैं थर्ड चैनल क्या होता है, प्रोड्यूसर से लेता है होलसेलर, होलसेलर से कौन लेता है, रिटेलर, और रिटेलर से कौन लेता है, कंज्यूमर। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, एक डायरेक्ट लिंक होता है। जब ये डायरेक्ट लिंक यानी होलसेलर जब जाके कस्टमर को डायरेक्ट बेच देता है सामान, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट लिंक मेथड। आसान है। तो इस तरीके से आपको लिख के आना था प्राइस, मतलब कि प्रोडक्ट मिक्स वाले क्वेश्चन के अंदर। आसान भाई? हाँ जी, मेरे हिसाब से बहुत टॉपिक है इसके अंदर, मतलब कि प्राइस, प्लेस बहुत बड़ा मतलब कंटेंट है, आप आराम से लिख दोगे। मैंने जैसे नोट्स के अंदर दे रखी है ना भाई, वो इस तरीके से लिख देना बस, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है, कह रहा है प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज कंज्यूमर ड्राइविंग कंटेंट, मतलब कमेंट। इस टाइम पे ना जो मार्केटिंग है भाई, एक चीज बता दूं, अगर आप क्या बोलते हैं वो देख रहे हो तो स्प्लिट स्क्रीन में चला लेना अपनी वीडियो को। ठीक है, आधी वीडियो मेरी चल रही होगी, आधी जो चल रही होगी वो नोट्स, यानी जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पेपर लिंक 1 से ना, सॉरी भाई, पेपर लिंक 1 के नाम से जो मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे क्लिक करते के साथ ही आप मेरी वेबसाइट पे आओगे, नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो नीचे मैंने एक पीडीएफ लगा रखी है क्वेश्चन पेपर की, और सेकंड पीडीएफ लगा रखी है उसके सॉल्यूशंस की। तो वो जो सॉल्यूशंस वाली पीडीएफ है ना, वो खोल लेना स्प्लिट स्क्रीन के अंदर। आसान भाई? हाँ जी, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वहां से 6 क्वेश्चन है, उनके आंसर दे रखे हैं मैंने, डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उस तरीके से आपको लिख के आना है। वैसे उस आंसर में तो मैंने थोड़ा ज्यादा लिख रखा है, ताकि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको क्या दिमाग में बैठेगा, ताकि आप पेपर में अच्छा करके आओ। आसान है भाई? हाँ जी, तो थोड़ा पढ़ के जाना उसके अंदर से। शुक्र है भाई? हाँ जी, वैसे 6 क्वेश्चन करवा दिए, जो कि आपकी बहुत ज्यादा टॉपिक कवर कर लेते हैं आपकी बुक्स के। ठीक है, हाँ जी, बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ अगले। और जब मैं ये 6 क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन है उनके लिए आपको क्वेश्चन पेपर वाली बुक खोलनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके अंदर खाली क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो वाली पीडीएफ। ठीक है, उसमें खोल लेना, आराम से हो जाएगा। शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज ए क्या बोलते हैं, कंज्यूमर ड्राइविंग कमेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, आपको बताना है इस टाइम पे पता है क्या होता है, जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है कि हमें कंज्यूमर को अटैक करना है। मतलब कि मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मतलब जो कंज्यूमर चाहता है उसके लिए क्या बना देते हैं, हम प्रोडक्ट बना देते हैं। एक तरीके से ये कंटेंट वही है, इसमें हम मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, किंग है, यानी जो कंज्यूमर चाहेगा वो बनाया जाएगा। तो इस क्या बोलते हैं बात पे आप कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो, वो बताना है। और उसके बाद व्हाट एक्सटेंड फॉलोइंग बाय द इंडियन कंपनीज इसके बारे में क्या सोचती है वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर आप पुराने टाइम की बात करोगे, पुराने टाइम में क्या होता था, जब गवर्नमेंट का राज होता था,
गवर्नमेंट जो बनाती थी कंज्यूमर को वो लेना पड़ता था। जैसे गवर्नमेंट ने बनाया लैंडलाइन फोन, वो होता नहीं था डब्बे वाला लैंडलाइन फोन होता था जिसमें उठा के बात करना पड़ता था, बाबू भैया बात करते थे, है ना भाई। हाँ जी, वही क्या बोलते हैं, हेरा फेरी मूवी किया। हाँ जी, तो हेरा फेरी मूवी से भाई जो बाबू भैया बात करते थे, वो सब फोन किसने बनाए थे, वो गवर्नमेंट बनाती थी। तो जो गवर्नमेंट बनाती थी वो किसको लेना पड़ता था, कंज्यूमर को लेना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है भाई। हाँ जी, इंडियन कंपनीज आ चुके हैं बहुत सारी, और वो इंडियन कंपनीज जो कंज्यूमर चाहती है ना वो उनको बना के देती है। जैसे अगर कंज्यूमर चाहता है उसके फोन के अंदर दो मतलब कि एक कैमरा हो, मतलब एक कैमरा हो अच्छी क्वालिटी का, तो वो कैमरा लगा देती है। फिर कंज्यूमर सोचता है कि भाई अब 2 कैमरे होने चाहिए, तो 2 कैमरे। फिर कंज्यूमर सोचता है नाइट मोड होना चाहिए कैमरे में, तो नाइट मोड लगा के देती है। फिर सोचता है कंज्यूमर 3 कैमरे होने चाहिए, तो 3 कैमरे लगाती है। 4 कैमरे होने चाहिए, तो 4 कैमरे। माइक्रोस्कोप लेंस होना चाहिए, तो माइक्रोस्कोप लेंस। जितना चीज कंज्यूमर चाहता है उसको वो चीजें बना के दे देती है। आसान है ना। हाँ जी, तो इस तरीके से अब कंज्यूमर क्या बन गया, किंग बन गया। यानी कंपनियां वो बनाती हैं अब जो कंज्यूमर को चाहिए। पहले वो क्या करती थी, कंपनियां वो बनाती थी जो कंज्यूमर चाहता है, मतलब सॉरी जो कंपनी वाले चाहते थे वो बनाती थी और उसे बेचती थी। लेकिन अब क्या है, जो कंज्यूमर चाहता है कंपनियां वो बना के देती हैं। तो आपको बस इसी जो धारणा है, इसी जो अवधारणा है, इसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि जो कंसेप्ट है इसी को बस हल्का सा एक्सप्लेन कर देना है। मैंने दे रखा है नोट्स के अंदर किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी आप कर लोगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाउ चेंज इन डेमोग्राफिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन। डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो किस तरीके से मार्केट डिसीजन को अफेक्ट करता है। आसान भाई। हाँ जी, तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या होता है भाई, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है जैसे साइज, एज, लोकेशन, जेंडर, सेक्स, इनकम, यानी कि इस तरीके से। यानी कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब होता है लोगों के हिसाब से, जो लोग होते हैं अलग अलग कैटेगरी के लोग, वो किस तरीके से जो हमारी मार्केटिंग है, जो हमारी एड्स है, उनको अफेक्ट करते हैं। तो समझिए, जैसे अलग अलग बेसिस, पहले आप लिखोगे डेमोग्राफिक क्या बोलते हैं, पहले आप लिखोगे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता क्या है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट बताने के बाद उसके आपको बताना है उसके अंदर क्या क्या वैरायटी होती है। पहले होती है साइज के हिसाब से, कुछ चीजें होती हैं जो साइज के हिसाब से बिकती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे पंखे देख लो या फिर कूलर देख लो, एक छोटा पंखा आता है, एक बड़ा पंखा आता है, या फिर कूलर, छोटे साइज का कूलर, उससे बड़े साइज का कूलर। जैसे कपड़े होते हैं, छोटे साइज के कपड़े, फिर उसके साइज के कपड़े, फिर मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साइज के कपड़े बनाए जाते हैं। आसान है। तो मार्केटिंग जो होगी वो साइज के हिसाब से होगी, जिस साइज के अपने कपड़े बनाएंगे उस साइज के लोगों के लिए बना दी जाएगी। अगली चीज एज, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एज के हिसाब से भी अलग अलग होता है डेमोग्राफिक उसमें, ठीक है। हाँ जी, जैसे अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बच्चों के लिए, तो फिर आपको ऐड भी बच्चों वाली करवानी पड़ेगी। अगर वो प्रोडक्ट बड़ों के लिए तो आपको ऐड भी बड़ों वाली करवानी पड़ेगी। अगला लोकेशन के हिसाब से, कई बार लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर आप क्या बोलते हैं मैगी वैगी बेचना चाहते हो तो कश्मीर वाले एरिया में ज्यादा बिकेगी क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है। अगर आप क्या बोलते हो इडली डोसा ये सब चीज बेचना चाहते हो, या फिर क्या बोलते हैं कोई ऐसे कपड़े हैं जैसे आप जींस पैंट की जगह लुंगी वुंगी बेचना चाहते हो, तो ये सब साउथ में ज्यादा बिकेंगे कपड़े वपड़े, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये सब लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो आप मार्केटिंग भी कैसे करवाओगे, लोकेशन को ध्यान में रखें कि किस लोकेशन में कौन सी चीज ज्यादा बिकती है। आसान है। तो जो इस तरीके से ना डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो होता है वो अफेक्ट करता है किसको, हमारी जो मार्केटिंग होती है उसको। जैसे कि क्या बोलते हैं इनकम हो गई, अगर आप अमीरों को टारगेट कर रहे हो तो इनकम मतलब आपके प्रोडक्ट भी अच्छे होने चाहिए अमीरों वाले। अगर आपके क्या बोलते हैं जिसकी इनकम कम है उनको टारगेट कर रहे हो भाई, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट भी वैसे होने चाहिए कि भाई अफोर्डेबल हो, सस्ते दाम के हो। ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं इनकम कम वालों को टारगेट कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट भी बहुत महंगे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना भाई। तो अलग अलग कैटेगरी के डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर होता है, डेमोग्राफिक जो एनवायरनमेंट होता है वो इफेक्ट करता है किसको, मार्केटिंग को। तो आपको उस हिसाब से बताना पड़ेगा किस तरीके से आपकी क्या करवानी है मार्केटिंग। अगला, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, एनवायरनमेंट वाला तो रह गया। हाँ जी, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत आसान है। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, हाँ जी, दो तरह की इकोनॉमी होती है। पहली तो इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, जैसा हमारा एरिया है, देश है, उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। दूसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है पैसों से रिलेटेड, यानी कि मनी से रिलेटेड। तो आपको देखना पड़ेगा यानी कि ये जो कंटेंट है ना, कौन सा, इनकम वाला या फिर क्या बोलते हैं, हाँ जी, ये जो इनकम वाला है या फिर जो फाइनेंशियल कंडीशन वाली है, ये वाले टॉपिक आ जाएंगे किसके अंदर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो जैसे इकोनॉमिक है वो भाई उनकी कंडीशन होगी जैसे इकोनॉमी की, वैसे ही आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी है कि ज्यादातर लोग जो है ना वो गरीब हैं देश के अंदर, तो इस वजह से आपको जो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा वो उनके लिए बनाने पड़ेंगे, और इसलिए उनके प्रोडक्ट के प्राइस क्या रखने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे। तो मार्केटिंग भी आपको सस्ती करनी पड़ेगी बहुत तेजी से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से आप कर दोगे आराम से। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से चीजों को खरीदता है उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस बतानी है आपको। तो कंज्यूमर किस तरीके से खरीदता है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस भाई ये रही। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले वो प्रॉब्लम देखता है कि मेरे को क्या चीज चाहिए, उसके बाद देखता है इंफॉर्मेशन सर्च, यानी कि
जो मेरे को चीज चाहिए उसके लिए क्या क्या चीजें वैरायटी है, मतलब कि जो हमको प्रोडक्ट चाहिए उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो उसके अंदर क्या क्या खासियत है। आसान है, जैसे मान लो मेरे को जरूरत है भाई एक फोन की, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे दिक्कत होती है, तो मैं फोन से देख देख के पढ़ सकता हूँ, है ना। तो मेरे को अगर फोन खरीदना है एक, वैसे तो एक फोन से वीडियो बन रही है एक बहुत है, लेकिन फिर भी भाई मतलब अगर एक और फोन होता तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वैसे पढ़ लेता और आपको क्वेश्चन लगा के दे देता वैसे ही, है ना भाई। हाँ जी, तो अगर मेरे पास फोन है या फिर कोई स्मार्ट टीवी होता तो उस तरीके से, तो उसमें क्या होता भाई, पहले मेरे को स्मार्ट टीवी चाहिए, पहले मैं पूछूंगा मेरे को प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे ये दिक्कतें हैं हम भी। उसके बाद हमें क्या करना होता है भाई, हमें देखना होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर मैं स्मार्ट टीवी लेने जा रहा हूँ या फिर एक फोन लेने जा रहा हूँ तो बेस्ट कौन सा मिलेगा मेरे को सस्ते दाम में, मेरा काम जो जिससे क्या हो जाए पूरा हो जाए, उनके फीचर्स क्या है, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद इवैल्यूएशन आर्टिकल, जो भी क्या बोलते हैं आर्टिकल्स होते हैं या फिर जितनी भी चीजें होती हैं ना, मतलब उन फोन के बारे में जितनी भी डिटेल मिली हुई है, हर क्या बोलते हैं कंपनी के फोनों को, मेरे को जिस प्राइस में मेरे को फोन चाहिए, हर कंपनी के फोनों को हर आर्टिकल पे जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कौन से मेरे बजट के लिए बढ़िया है, कौन से मेरे बजट के लिए बेकार है। आसान है। हाँ जी, इसमें हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को सर्च किया था कि मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को क्यों चाहिए फोन। दूसरी चीज इन्फॉर्मेशन सर्च किया था फिर मैंने कि मेरे को जो फोन चाहिए इस बजट का चाहिए, तो कौन कौन सी जो कंपनियां हैं वो फोन बना रही है, ये वाली कंपनी बना रही है, इसकी दिक्कत क्या है, मतलब इस फोन के अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसके फोन के अंदर क्या कंटेंट है, मैंने ये इंफॉर्मेशन सर्च कर दी और इसके अंदर मैंने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया कि सबसे बेस्ट कौन सा फोन है। उसके बाद परचेज, अब मैं उस फोन को क्या करूंगा, परचेज कर लूंगा। उसके बाद होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। अब परचेज करने के बाद भी अब मैं इवैल्यूएट करूंगा जो मैंने चीजें खरीदी है, जो सोच के खरीदा था। जैसे मैंने सोचा था 128 GB की स्टोरेज आएगी, लेकिन आई केवल कितनी 64 GB की, तो दिक्कत हो गई ना भाई। हाँ जी, तो जो मैंने सोच के खरीदा था उस फोन को, क्या उसके अंदर वो चीजें हैं या नहीं है, इस चीज को मैं इवैल्यूएट करूंगा। आसान भाई। हाँ जी, इवैल्यूएशन, तो दिक्कत नहीं ना भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला आता है क्वेश्चन कौन सा, अगला आता है ये रहा 5वां क्वेश्चन। व्हाट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, सुटेबल बेसिस गिव रीजन टू सेगमेंट मार्केट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट और कार बिस्किट। मतलब कि सेगमेंटेशन आपको बताना है बेसिकली क्या होता है सेगमेंटेशन, और क्या बोलते हैं आपको ना किस तरह का सेगमेंटेशन करवाना पड़ेगा अपनी कार को या फिर किसी बिस्किट को बेचने के लिए। कोई एग्जांपल दे देगा, बोल देगा कार को बेचने के लिए किस तरह के सेगमेंट करवाओगे। सेगमेंटेशन होता क्या है, सेगमेंटेशन बेसिकली अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट्स में बांटना होता है। बस अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ग्रुप बना दिया या फिर कुछ अलग तरीके का यूनिक कर दिया कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रुप में बिके, या फिर कुछ ग्रुप के लोगों को टारगेट करना या फिर कोई एक ग्रुप बनाना, उसी को कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन होता क्या है, एग्रीगेट प्रोस्पेक्टिव ऑफ बायर इनटू ग्रुप्स सेगमेंट विद कॉमन नीड्स। ऐसे बायरों का ग्रुप होता है, ऐसे खरीदारों का ग्रुप होता है जिनके कॉमन नीड्स होते हैं। हाँ जी, जैसे कंपनी वाले करते हैं, जैसे वो जब भी कोई नया फोन लॉन्च करते हैं तो फिर अपने ग्रुप्स के बायो के लिए ही लॉन्च करते हैं। जैसे कोई अगर मान लो उनको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिसकी इनकम ज्यादा है, तो वो फोन भी ज्यादा महंगा बनाते हैं, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो बहुत सारा क्वांटिटी में मगर उनके पास उतना बजट नहीं है, तो वो बजट फोन बना देते हैं। असल में यानी कि वो एक इंसान के लिए फोन नहीं बनाते, वो ग्रुप को टारगेट करते हैं, सेम मतलब कि मान लो सेगमेंट बना के टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस को। कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो सेगमेंट हो गया। अब वो सेगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि फिल्मोग्राफिक्स क्या बोलते हैं सेगमेंट होता है कि फिल्म मतलब जो क्या बोलते हैं हम जो देखते हैं जिस तरह के लोग उस तरीके से सेगमेंट बना सकते हो। उसके बाद होता है भाई जियोग्राफिकल सेगमेंट। उसके बाद होता है भाई क्या बोलते हैं, कहीं लिखा था क्या मैंने, नहीं लिखा भाई। फिल्मोग्राफिक होता है, जियोग्राफिकल होता है, एक बिहेवियरल सेगमेंट होता है, एक साइकोलॉजिकल सेगमेंट होता है। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन है भाई। तो आराम से आप बना लोगे कि भाई बिहेवियर के हिसाब से हम लोगों का ग्रुप बनाते हैं कि जिसके बिहेवियर किसी और के, जैसे कईयों का बिहेवियर होता है ना भाई वो खुजलाते रहते हैं, तो फिर हम जब दवाई बनाएंगे उनके लिए बनाएंगे जो खुजली करते रहते हैं हमेशा, है ना भाई। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो चलते गलियों में पी पी गाड़ियां बजाते रहते हैं, तो हम उनके लिए गाड़ी बनाएंगे जिनकी पी पी करने की आदत होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम हॉर्न अच्छा लगाएंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम सेगमेंट में टारगेट करते हैं किसी भी ऑडियंस को। तो व्हाट इज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन होता है एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल जिसके अंदर हम क्या करते हैं टारगेट करते हैं, क्योंकि उनका गोल क्या होता है, कॉमन होता है कि हमें उन्हें कुछ कॉमन चीजें चाहिए होती है और वही कॉमन चीज बना के उनको बस प्रोवाइड करनी होती है। आगे चलते हैं, सुटेबल बेसिस ऑफ गिव रीजन, आपको अपने रीजन देने हैं और सुटेबल उसका बताना है टॉपिक। ये हो गया भाई। जो कार के लिए कौन सा सेगमेंटेशन अच्छा रहेगा भाई, कार के लिए इकोनॉमिकल सेगमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है, जिसकी क्या बोलते हैं इनकम ज्यादा है वो कार अफोर्ड कर पाएगा, जिसकी इनकम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और बिस्किट्स के लिए साइकोलॉजिकल कह सकते हो या फिर बिहेवियर कह सकते हो कि उनके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। अगर वो भी बिस्किट खाना चाहते हैं तो फिर बिहेवियर बताता है कि भाई कि बिस्किट खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे, ठीक है। तो दोनों में के लिए अलग अलग सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, तो आप बता दोगे आराम से। आगे चलते हैं, डिस्कस द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कोई से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला साइकोलॉजिकल बिहेवियर मतलब फैक्टर होता है भाई साइकोलॉजिकल सोशल कंज्यूमर बिहेवियर के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
मतलब कि कंज्यूमर के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड करेगा और नहीं करेगा। आसान है। ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं? पहला होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की अगर साइकोलॉजी होगी कि वो ऐसी चीजें खरीदता है तो खरीद लेगा, अगर साइकोलॉजी नहीं है उसकी खरीदने की जैसी चीजें तो नहीं खरीदेगा। आसान है ना। दूसरा सोशल, अगर उसके आसपास के दोस्त कहते हैं या फिर उसके फैमिली मेंबर कहते हैं कि ये वाली कंपनी अच्छी है, इसका प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो वो लेगा। अगर कंपनी आसपास के लोग कहते हैं बेकार कंपनी है तो फिर उस तरीके से वो खरीदेगा और नहीं खरीदेगा। समझ में? सोशल लोग भी बता देते हैं। तीसरी चीज पर्सनल, कई बार पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और वो खुद को ही खरीदना नहीं खुद से ही वो खरीदना नहीं चाहता ये चीजें तो वो नहीं खरीदता, और अगर खरीदना चाहता है खुद से ही तो फिर वो खरीद लेगा। आसान है ना। तो पर्सनल फैक्टर भी क्या करता है? अफेक्ट करता है उसके बाइंग डिसीजन पे। आगे चलते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि पैसे का फैक्टर, अगर आप उसके पास पैसा है तो खरीद पाएगा, नहीं पैसा है तो नहीं खरीद पाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके डिसीजन को। आसान है। कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं? अफेक्ट करने वाले ये 4 फैक्टर्स हैं। उनमें से कौन सा पूछा है? खाली साइकोलॉजिकल पूछा है, यानी कि बस एक साइकोलॉजी के हिसाब से बताना है कि साइकोलॉजी के हिसाब से वो कैसे काम करेगा, किस क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा। ठीक है भाई। हाँ जी, तो आपको दे रखा है मैंने आराम से एक्सप्लेन करके, आराम से देख लोगे आप, नोट्स के अंदर मिला हुआ सब चीज आपको। आगे चलते हैं। 7वां भाई, ये जो 7वें क्वेश्चन से ना, इसके बाद भाई मैं बना नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं है, मेरे को वीडियो डालनी जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इस वजह से 7वें से ना मैं खाली समझा रहा हूं, आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा या फिर खुद को बना के लिखना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, बहुत मुश्किल लगी है सर, बहुत टाइम लगा है टाइपिंग वाइपिंग करने में। ठीक है। हाँ जी, काफी कंटेंट जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट करके मिल जाते हैं, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मगर ज्यादातर नहीं मिल पाते भाई, तो मेरे को टाइपिंग करनी पड़ती है। ठीक है। हाँ जी, तो पूरी रात से अब तक इतना ही बना है बस क्या करें, ये टाइपिंग स्लो है ना भाई। What is the positioning? Explain some important basis of positioning product by table. यानी कि पोजीशनिंग क्या होती है और आपको उस पोजीशनिंग के बेसिस को एक्सप्लेन करना है कि भाई पोजीशनिंग किस बेसिस पे करी जा सकती है। आसान है। पोजीशनिंग मतलब होता है जैसे आप मॉल में जाते हो तो आप देखते हो स्टार्टिंग में ही अच्छी चीजें रखती हो, जैसे बिस्किट हो गया या फिर नमकीने हो गया या फिर चॉकलेट्स हो गया, ये सब चीजें रखी होती है। क्यों? कि जैसे ही बच्चे कस्टमर अंदर घुसता है तो वो देखता है बिस्किट चॉकलेट चीजें ये सब चीजें रखी हुई है, तो बच्चे जिसका ना जाते हैं मेरे को ये चाहिए ये चीजें चाहिए। आसान है। और जो आप देखोगे जैसे कि ना गेहूं के कट्टे चावल के कट्टे ये सब क्या रखे होते हैं? लास्ट में रखे होते हैं। जो डेली चीजों की यूज की चीजें होती है ना वो हमेशा लास्ट में रखी होती है, ताकि कस्टमर क्या करे, पूरे मॉल में घूमते हुए जाए और लास्ट तक जाए, क्योंकि लास्ट से वो चावल का गेहूं का कट्टा उठाएगा और रास्ते में जब भी आएगा तो बच्चे देखेंगे ये भी चीज चाहिए तो वो कुछ ना कुछ खरीद ही लेगा एक्स्ट्रा में। समझ में आया? तो पोजीशनिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी मार्केटिंग को। तो अगर हम पोजीशनिंग करते हैं अपने गुड्स की अच्छे तरीके से, क्या करते हैं? पोजीशनिंग करते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि उसको सही पोजीशन पे जहां पे होना चाहिए तो वहां पे हमने सामान रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कहीं पे भी रख दिया, तो उससे क्या होगा? बिकेगा नहीं हमारा सामान। तो पोजीशनिंग से हमारी मार्केटिंग क्या होती है? थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। आसान भाई। हाँ जी, तो पोजीशनिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह पे रखना जहां पे क्या होता है उसकी कुछ वैल्यू बढ़ जाती है। आसान है। जिससे ज्यादा मार्केटिंग हो जाती है, जिससे एडवर्टाइजमेंट भी होती है। तो जो पोजीशनिंग होती है उसने पूछा था क्या होती है? एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग किस बेसिस पे की जाती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। पोजीशनिंग बेसिस पे की जाती है भाई, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कुछ अलग अलग बेसिस है। पहले बेसिस है भाई क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कैसा है, यानी कि ज्यादा साइज कैसा है उसका। अगर छोटा साइज है तो कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, दिखने में आ सकता है। ठीक है। और जो कहीं पे बड़ा साइज है तो उसके लिए बड़ी जगह चाहिए होगी, तो आपको देखनी पड़ेगी कहां पे आपको बड़ी जगह मिलेगी, वहां पे आपको रखना पड़ेगा। आसान है। हाँ जी। अगर डेली यूज की चीजें है तो फिर आपको देखनी पड़ेगी भाई, अगर डेली यूज की चीजें है तो फिर आप लास्ट में रखो। अगर मान लो क्या जो कभी कभार यूज करी जाती है तो फिर उसके ज्यादा आगे रखो, क्योंकि वो जल्दी से बिकेगी नहीं। तो इस वजह से अलग फैक्टर्स होते हैं जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पोजीशनिंग कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की। आपको लिख के आना है, हो जाएगा। अगला आता है भाई 8वां, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है और उसके क्या होते हैं फायदे, क्या होते हैं, बस ये बता दो बेसिकली। तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है? ऑनलाइन किसी भी चीज का प्रमोशन करना ही क्या कहलाता है? मार्केटिंग। जैसे मैं करता हूं, अभी करके दिखाऊं? बहुत अच्छे। अगर किसी के नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम अमाउंट जो भी होगा उस अमाउंट को पे करके आप नोट्स खरीद लोगे। ठीक है भाई। हाँ जी, नंबर दे रखा है 8059639586। आसान भाई, बस इतनी सी मार्केटिंग होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग इसी को बोलते हैं। आसान है। ऑनलाइन कुछ भी बेचना ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाता है। और उसके सिग्निफिकेंस, उसके फायदे क्या है? पहली चीज, कॉस्ट कम लगती है, टाइम कम लगता है, ज्यादा ऑडियंस मिल जाती है, ग्लोबली आपका क्या बोलते हैं एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी एरिया वाइड होता है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो आराम से जितनी भी उसके एडवांटेजेस होते हैं। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एलिब्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपको एडवर्टाइजिंग बताना है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी पहचाने क्या होती है, बस आपको ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? सबको होता है। ठीक है भाई। हाँ जी, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना ही क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। ठीक है भाई। हाँ जी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। हम एडवर्टाइजिंग क्यों करवाते हैं? पहली चीज, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग को प्रमोशन करने के लिए। ठीक है। और किस लिए करवाते हैं? हाँ जी, अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए चीजों की, अपने चीजों का क्या बोलते हैं, कोई नया लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट को। ठीक है। तब उस टाइम पे जो भाई वही उस मतलब अपने प्रोडक्ट को नया लॉन्च करने के लिए ही क्या करवाते हैं? हम एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। और यही क्या बन जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स।
आगे चलते हैं। अगर आता है रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, इंडिया में रूरल मार्केटिंग क्या होती है बस आपको बताना है। तो भाई ये एक तरीका केस स्टडी में भी आ सकता है फॉर्म में कि भाई रूरल मार्केटिंग क्या होती है, आपको ये सब बताना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं भाई मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन शहर में जो होती हैं बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फोन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो वहाँ पे एड्स में देख लेते हैं। लेकिन गाँव के एरिया में अभी भी होता है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं खेती बाड़ी में लगे होते हैं, तो फोन और टीवी देखने का टाइम नहीं होता उनके पास। तो इस वजह से गांव के लोगों में क्या बोलते हैं मार्केटिंग करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे पर्सनल सेलिंग ज्यादा चलती है। मार्केटिंग किस है, पर्सनल सेलिंग मतलब आपको कोई भी सामान अगर बेचना है तो फिर आपको क्या बोलते हैं सामान लेके गली गली में घूमना पड़ता है कोई भी सामान बेचने के लिए। आसान है ना? हाँ जी। तो इस तरीके से मार्केटिंग होती है। बाकी आप मार्केटिंग प्रोसेस बता सकते हो कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होती है। पहले आपको एनालाइज करना पड़ता है प्रोडक्ट को, उसके बाद आपको एनालाइज करना पड़ता है किसको, मार्केट को, फिर उसके बाद इवैल्यूएटर क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, हाँ जी, इवैल्यूएशन करना पड़ता है, LUATION, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम किस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसके बाद प्राइस फिक्स करना पड़ता है और उसको मार्केट में क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइज करवाना पड़ता है। तो ये सब क्या होती है, मार्केटिंग प्रोसेस होती है, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस होती है, आप आराम से बता दोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाउ सेल प्रमोशन कॉम्प्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एक्सप्लेन। जो सेल प्रमोशन होता है वो कैसे एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग पर फोकस करता है वो आपको बताना है। सेल प्रमोशन क्या होता है, सेल प्रमोशन होता है मतलब कि जो अपना प्रोडक्ट है ना उसको प्रमोट करना, और वो किस तरीके से प्रमोट करोगे, जैसे आपने देखा होगा क्या बोलते हैं 20% एक्स्ट्रा, या फिर 10 रुपीज सेव करें, सेव 10 रुपीज, या फिर क्या बोलते हैं इसके साथ ये प्रोडक्ट फ्री, ठीक है, बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह के ऑफर निकालना क्या कहलाता है, सेल प्रमोशन। आसान है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जो आपको एड दिखाई जा रही है टीवी में और इन सब में, इनको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। आसान है। एडवर्टाइजिंग अलग होती है, सेल प्रमोशन अलग होता है। सेल प्रमोशन में बाय 1 गेट 1 फ्री आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया जाता है कि ये चीज है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आसान है। अगर आता है पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, यहाँ पे डोर टू डोर जाके लोगों के घर घर पे जाके उनको वो चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। आसान है। हाँ जी। तो जो सेल प्रमोशन है कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है, कैसे बढ़ाती है हमारी एडवर्टाइजिंग को और पर्सनल सेलिंग को, कैसे बढ़ाती है, जब हम बोलते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, तो फिर ये क्या होता है, हमने क्या कर दिया, सेल प्रमोशन कर दिया। और इससे कैसे पता चलेगा लोगों को, जब वो एडवर्टाइजिंग करने जाएंगे ना तो हम बोलेंगे भाई मैम आपको ये प्रोडक्ट लेना है और ये प्रोडक्ट एक लोगे तो इसके साथ एक और फ्री मिलेगा, तो वो बहुत उत्सुक हो जाते हैं, खरीदने चालू कर देते हैं उस चीज को। आसान है। तो जो सेल प्रमोशन है वो इफेक्ट करता है पर्सनल सेलिंग को भी और एडवर्टाइजिंग को भी। तो बस आपको इन तीनों की डेफिनेशन बता दी है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देना, हो गया खत्म आपका टॉपिक। ठीक है भाई। हाँ जी भाई, बीकॉम के एग्जाम है, आराम से हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके, जितने जो भी लिख के आओगे ना भाई। मैं कह रहा हूँ अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ नहीं आता, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, बस आपने कोई एक वर्ड पढ़ा था ना किसके बारे में, सेगमेंटेशन आपने पढ़ लिया, जैसे कि आपने मार्केटिंग मिक्स पढ़ लिया कहीं पे वर्ड, या फिर कोई भी वर्ड पढ़ लिया, आप पहले उसके बारे में लिख के आओ कि वो होता क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे आपने कभी देखा ही नहीं है, कोई एक वर्ड तो होगा जिसके बारे में आपको पता होगा, वो कह रहा है इज़ेमार इज़ेमार के छोड़ के, मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जिसके बारे में वो क्वेश्चन वाला पूछा है। हाँ जी। तो वो उस एक वर्ड को पढ़ लो और उसके बारे में सारी चीजें बता दो, नंबर मिलेंगे भाई, समझ में आया, नंबर मिलेंगे, आराम से करके आओगे। मतलब खाली पेज भरने होते हैं, आपको जितना मर्जी करके आओ आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो बस आपको एफर्ट लगाना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस आप लिख के आओगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे। ये हाँ मतलब थोड़ा बहुत होता है कि भाई ज्यादा गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टार्टिंग की लाइन, जैसे स्टार्टिंग का पैराग्राफ आपने अच्छा कर दिया, लास्ट का एंडिंग का पैराग्राफ अच्छा कर दिया, तो बीच में क्या लिख रहे हो वो मैटर पता नहीं चलता, क्योंकि हम जो चेकर होते हैं वो जल्दी से चेक वेक करने पर ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से भाई हाँ जी आप करके आओ बस। ये मतलब ये खाली नहीं छोड़ना कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा मैं छोड़ दूं, छोड़ के मत आना, बस करके आना, कुछ भी लिखे आओ आप करके आओ, बस आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है भाई। हाँ जी शुरू करते हैं। फिलहाल आते हैं वापस आते हैं 12वें टॉपिक पे, जिसका नाम है भाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो नया प्रोडक्ट होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी प्रोसेस बतानी है, यानी नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, पहले आइडिया जनरेट किया जाता है, दूसरा मतलब पहले आइडिया जनरेट होता है, हम क्यों बना रहे हैं प्रोडक्ट, किसके लिए बना रहे हैं, उसके बाद रिसर्च, उस प्रोडक्ट की जरूरत है या लोगों को या फिर नहीं है, या फिर किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगली चीज प्लानिंग, क्या करनी पड़ती है आपको, प्लानिंग, जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस लिए बनेगा, किस तरह के लोगों को बनेगा, कैसे दिखेगा वो प्रोडक्ट, ये सब चीजें। अगली चीज क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। अब आपको एक नकली प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा कि यानी हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर ऐसा होता तो फिर वो किस तरीके से दिख रहा, किस तरीके से काम करता, यानी आपको एक एग्जांपल बताना पड़ेगा प्रोडक्ट का बना के कि ऐसा बनेगा हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद वो जो प्रोटोटाइप बनाया उस पर टेस्टिंग की जाएगी कि भाई ऐसा कर रहा है तो फिर वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, कभी फेल ना हो गया वो प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है कि प्रोडक्ट के अंदर विकास, यानी कि स्टिकर लगाए जाएंगे, आगे भी बनाया जाएगा, पीछे बनाया जाएगा, तीसरा मतलब प्रोडक्ट बनाया नहीं चालू कर दिए जाएंगे। उसके बाद आता है कमर्शलाइजिंग, यानी कि उसको बेचा जाएगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट करवाई जाएगी, सेल प्रमोशन करवाया जाएगा, मतलब सीधी बात बेचा जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की।
आसान है। हाँ जी, तो इसने पूछा थी न्यू डेवलपमेंट मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो मैंने बता दी। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ब्रीफली, डिस्कस द एप्रोप्रिएट सेगमेंट। मतलब क्या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बतानी है भाई। लाइफ साइकिल कैसी होती है पता है? बिल्कुल ऐसी जैसे बिजनेस साइकिल पता है ना, बिल्कुल ऐसी। यानी प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग में गिरता है, यानी जब कोई स्टार्टिंग में लॉन्च होता है ना प्रोडक्ट का, वो क्या होता है भाई, फेल हो जाता है ज्यादातर प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा भाई, काफी प्रोडक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग में लॉन्च थी उड़ना चालू कर देते हैं, ठीक है। मगर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे ही लॉन्च करते हैं ना भाई वो नीचे आ जाते हैं। जैसे कि ना पेटीएम इतनी बड़ी ब्रांड थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, जैसे ही लॉन्च हुई खराब। जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी थी, इतनी बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसमें भी खराब, ठीक है भाई। तो जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना स्टार्टिंग में गिरता है, फॉल होता है, लेकिन बाद में उनको अहमियत पता चलती है लोगों को, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका यूज करना चालू कर देते हैं। क्योंकि मार्केट में पहली बार कोई चीज आती है ना, हर किसी को घबराहट होती है उस पर कि कैसा काम करेगा, कैसे, हर कोई यूज करना नहीं चाहता। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट की सेल क्या होती है, कम होती है। और जैसे ही प्रोडक्ट क्या हो जाता है, क्या होता है, नीचे आ जाता है, तो फिर लोग यूज करना चालू करते हैं, तब धीरे धीरे प्रमोशन बढ़ता है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब क्या होता है, लोग उब जाते हैं, कोई नई चीज आ जाती है मार्केट में देख के, उसको कॉपी वॉपी करके तो वापस गिर जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा ग्रो करना चालू करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल है ना भाई। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। आप आराम से बता दोगे जो भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, डायग्राम देके। हाँ जी, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भाई इसके अलावा मैं 5 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ कि भाई क्या बोलते हैं, अच्छा 5 क्वेश्चन है बस, आप क्वेश्चन पढ़िए अपनी तरफ से बनाइए, आंसर ढूंढ सकते हो तो ढूंढिए, जितना ढूंढोगे आपको हेल्प मिलती है। तो ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके भरोसे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये 18 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आप इनकी तैयारी करोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैंने एक तरीके से मैंने 6 क्वेश्चन के तो आंसर दे ही दिए आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने कोई चार्जेस नहीं करे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हो आराम से। बहुत मेहनत करिए सर, फिर भी मैं चला चार्ज कर लेता, मगर क्या करें, मगर बने नहीं थे ना पूरे, तो इस वजह से चार्ज नहीं कर सकता। तो अगर आप लेते तो डिस्क्रिप्शन से जाकर ले लेना क्वेश्चन पेपर, मतलब आंसर जितने भी हैं। हाँ जी, क्या पता बाद में पेड हो जाए वो, अभी कुछ पता नहीं भाई, फिलहाल अभी फ्री है फिलहाल आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, जब तक आपके एग्जाम है, एग्जाम तक फ्री है आपके। तो भाई आज के लिए बस नहीं, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया भाई, इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो टाटा बाय बाय।